दिलराज शी इज़ स्टेइंग मुंबई, वो मुंबई में रहती है, और जब नैना मुंबई इंडिया आती है तो वो दिलराज के पास आती है, और दिलराज के पास जब वो रहने लगती है तो उसको पता लगता है कि अरे यहाँ पर तो इतने सारे रूल और रेगुलेशन है, इतने बजे ही लाइट ऑन करनी चाहिए, इतने ही अंडे खाने चाहिए, इतने टाइम पे तुम आओगी, इतने टाइम पे तुम जाओगी, बॉयज़ इज़ नॉट अलाउड। तो उसके लिए अभी ये टाइम है कि वो वहाँ से आई है, तो वो शीज़न वो ट्रबल से आई है बहुत ज़्यादा, वो अपनी नई लाइफ शुरू करना चाहती है। जब दिलराज के पास आती है तो दिलराज बोलती इतना इतना रेंट है और ये सारी चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी है। शी सेड ओके। फिर वो धीरे धीरे करके सारे रूल्स दिलराज के तोड़ती है, जबकि दिलराज एक बहुत ही स्ट्रिक्ट है, दिल की बहुत अच्छी है, बड़ी मस्त कैरेक्टर है, उसके लिए हर चीज़ ऐसा, अरे इसने क्या बोल दिया, क्या तुझे क्यों बोला, मैं देखती हूँ, क्या तू हट पीछे। वो हमेशा हर चीज़ के लिए आगे रहती है, और नैना के साथ उसकी केमिस्ट्री धीरे धीरे बहुत अच्छी डेवलप हुई है, जिससे वो एक इस कैरेक्टर को नाम भी देती है दिल्लो दी, और वो उस वजह से सारे लोग मुझे दिल्लो दी, सेट पे भी दिल्लो दी ही बुलाते हैं। सो बहुत अच्छा रहा इस कैरेक्टर को करते हुए। कुछ नया था मेरे लिए, पहले जो शोज़ किए हैं उससे थोड़ा हटके था, बहुत हटके तो नहीं है पर थोड़ा हटके है, और एक पंजाबी लड़की है, और जब नैना के साथ उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है तो उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है शी ऑलवेज़ विथ हर क्या, अरे तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, ये होगा, मैं हूँ ना, अगर तू, पहले तो उसको पता ही नहीं होता है कि शी वॉज प्रेगनेंट, शी इज़ मैरिड, कुछ उसको पता नहीं होता। जैसे जैसे उसको पता लगता है, उनके बीच में जब केमिस्ट्री बढ़ती गई है तो वो उसके दिल में ऐसा लगता है ठीक है यार, कहीं ना कहीं वो बंदी जो है वो एक लड़की है, उसके साथ एक ट्रबल है। तो हमेशा ये एक लड़की के साथ एक लड़की जैसे खड़ी होती है वैसे ही इसके साथ हमेशा प्रॉब्लम्स में खड़ी होती है, उसको समझाती है, उसको मोटिवेट करती है कि तू टेंशन मत ले, मैं हूँ, मेरा घर है, तू कोई भी चीज़ की फ़िक्र मत कर। और जबकि मेरे जितने भी रूल्स उसने तोड़े हैं उसके लिए भी चीज़ बस ठीक है, ओके कूल, चल ठीक है, हो गया, हटा दो। फिर जब वो राघव घर आता है तो राघव कहता है कि मैं इसको घर लेके जा रहा हूँ, मेरा इससे डिवोर्स नहीं हुआ है, और ये यहाँ मेरे साथ घर जाएगी। तो पहले उसको रहता है कि नहीं, ऐसे कैसे घर चली जाएगी, हम तो तेरे खिलाफ़ रिपोर्ट लिखाने जा रहे थे, सो ये नहीं जाएगी। तो किसी तरह से भी ऐसी स्टोरी में ऐसा मोड़ आया कि राघव के घर उन्हें शिफ्ट होना पड़ता है, और नैना के साथ वो हमेशा रहती है, और अभी भी वो नैना के साथ ही उसकी केमिस्ट्री ऐसे दिखा है कि वो उसकी बड़ी बहन की तरह बन गई है, अभी वो लैंडलॉर्ड नहीं है। सो ये कैरेक्टर है। And how did you get this role? ओह इट्स अमेजिंग एक्चुअली। मैं घर पर थी और मुझे कॉल आया, मुझे ब्रीफिंग दी गई, क्रिएटिव ने मुझे ब्रीफिंग दी फ़ोन पर। आई लाइक द कैरेक्टर, मैंने कहा हाँ मैं करती हूँ, और बालाजी के साथ है तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि ठीक है, मैं फ़र्स्ट शो बहुत टाइम बाद बालाजी के साथ बहुत एक दो बार ट्राई किया था, नहीं और करने जा रही हूँ, आई वॉज़ वेरी हैप्पी। और कुछ मेरे को 8 बजे उन्होंने 8:30 का मॉर्निंग में कॉल टाइम दिया, और शाम को ही 8:30 बजे उन्होंने मुझे ओके कर दिया, बिकॉज़ लास्ट शो पे जो कर रही थी उसमें मुक्ता जो मेरी क्रिएटिव है उन्होंने मेरे लिए बात की वहाँ पर, और मुझे ज़्यादा ट्रबल नहीं हुआ इस कैरेक्टर को पाने के लिए। मैंने कोई कोशिश की, मुझे घर से ही आवाज़ आ गई कि आ जाओ शूट करते हैं नेक्स्ट डे। सो अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा, वो खुशी एक जो थी वो बहुत अमेजिंग हैप्पीनेस थी मेरे लिए। और किस तरह का इक्वेशन है आपके और दृष्टि और अर्जुन के बीच में ऑन सेट? बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अर्जुन और बहुत केयरिंग है, बहुत हेल्प करते हैं। जहाँ भी मैं बहुत टाइम से एक्चुअली शूटिंग नहीं कर रही थी, तो कई बार ऐसा होता है आपके लिए जब लंबा गैप आता है तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको वो हो जाती है, जो रेगुलर शूट कर रहे हैं, जो कैरेक्टर में मंजे हुए हैं, तो उनके साथ ऐसा लगता है अरे यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया। तो दृष्टि हमेशा मेरी, हमेशा मुझे हेल्प करती, नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर, चलो हम लोग ऐसे मिलके करेंगे। और अर्जुन एज अमेजिंग गाय, उसके साथ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, सेट पे बहुत मस्ती करता है वो। और हम लोग फिर धीरे धीरे, जब हम 3 कैरेक्टर थे, उसके बाद जब हम फैमिली में आए तो सारे कैरेक्टर्स मिलने लगे, तो सबके साथ सेट पे बहुत अच्छा है, और ऑब्वियसली अर्जुन और डस्टी के साथ तो बहुत ही अच्छा। और नाउ डेज टेलीविजन एक्टर्स वेब सीरीज में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? इट्स वेरी नाइस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। ओब्वियसली अगर कोई वेब सीरीज़ आ रही है तो उसमें एक स्टोरी होती है, और एक स्टोरी होती है उसमें कैरेक्टर्स अलग अलग तरीके से दिखाए जाते हैं। आपको अगर करने के लिए मिलेगा मौका तो ज़रूर मैं करूँगी, बिकॉज़ आपको वहाँ पे बहुत कुछ करने मिलेगा एज एन एक्टर, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे करनी मिलेगी। अगर आपको वो कोई ब्रीफिंग देता है किसी चीज़ के लिए कि आपको ये कैरेक्टर करना है और वो इतने एपिसोड का है, तो बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है ये जो आने वाला है इसे ऑडियंस भी बहुत इंजॉय करेगी, आई मेक श्योर। ओके, एनी वेब सीरीज आपने देखा है रिसेंटली
काफ़ी टेलीविजन एक्टर्स ने किया है। हाँ, जो नहीं, वर्किंग मैंने टेलीविजन मैंने कोई वेब सीरीज़ नहीं देखा, क्योंकि जब मैं शूट कर रही हूँ 3 मंथ से कंटिन्यूसली आई एम शूटिंग। अभी थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं ज़रूर देखूँगी। एज एन एक्टर मुझे पता है बहुत अच्छा ही हो रहा होगा वेब सीरीज़ का, लेकिन मैं ज़रूर देखूँगी ऑब्वियसली। ओके, अपार्ट फ्रॉम परदेश में है मेरा दिल, एनीथिंग एल्स यू आर बिजी विद? नो, मैं अभी देख रही हूँ कि परदेश में ही मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। सारे डेट्स उन लोग मेरे से ले रहे थे, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। और अभी अगर मुझे जैसे अगर 15 डेज़ और कहीं मिलेगा अच्छा काम तो ज़रूर आई विल ट्राई। और इज इट ट्रू परदेश में है मेरा दिल इज गोइंग ऑफ है? आई हैव नो आइडिया, बिकॉज मैंने भी सुना है कि ऑफियर जा रहा है। काफ़ी सारे फ़ैन भी इंस्टा पे फेसबुक पे दे आस्किंग मी कि ऑफियर जा रहा है, ऑफियर जा रहा है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या ऑफियर जा रहा है। मैं तो चाहूँगी ना जाए ऑफियर, ये प्लीज़। आज यू आर वर्किंग विद बालाजी, तो ऐसा बालाजी का कोई कैरेक्टर है विच यू ऑलवेज वांटेड टू प्ले? नो, एक्चुअली नो नो, एक्चुअली मैं वैसा कभी नहीं मुझे लगा कि अगर कोई कैरेक्टर है तो मैं उसी को प्ले करूँ। मुझे लगता है अगर मुझे कोई कैरेक्टर मिलेगा तो मैं उसमें बेस्ट कुछ प्ले करूँ, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर है। मैं किसी से इंस्पायर नहीं हूँ। ओके, लास्टली व्हाट यू हैव टू से टू योर फैंस फॉर परदेश में है मेरा दिल? प्लीज़ कीप वॉचिंग। और अगर मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ दुआ करें कि शो ऑफियर नहीं जाए, और आप इसे देखिए ताकि ये ऑफियर नहीं जाए। अच्छी टीआरपी है हमारी, और हम सब लोग आपको एंटरटेन करते रहें और हमारे कैरेक्टर से आपको खुश रखें, और आप हमारे कैरेक्टर से, हम सब के कैरेक्टर से रिलेट हो। थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहले वेरी वार्म वेलकम। सो टेल अस अबाउट योर रोल इन द शो परदेश में है मेरा दिल। परदेश में है मेरा दिल, आई एम प्लेइंग दिलराज। दिलराज, शी इज़ स्टेइंग मुंबई, वो मुंबई में रहती है। और जब नैना मुंबई इंडिया आती है तो वो दिलराज के पास आती है, और दिलराज के पास जब वो रहने लगती है तो उसको पता लगता है कि अरे यहाँ पर तो इतने सारे रूल और रेगुलेशन है। इतने बजे ही लाइट ऑन करनी चाहिए, इतने ही अंडे खाने चाहिए, इतने टाइम पे तुम आओगी, इतने टाइम पे तुम जाओगी, बॉयज़ इज़ नॉट अलाउड। तो उसके लिए अभी ये टाइम है कि वो वहाँ से आई है, तो वो शीज़न वो ट्रबल से आई है बहुत ज़्यादा। वो अपनी नई लाइफ शुरू करना चाहती है। जब दिलराज के पास आती है तो दिलराज बोलती इतना इतना रेंट है और ये सारी चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी है। शी सेड ओके। फिर वो धीरे धीरे करके सारे रूल्स दिलराज के तोड़ती है, जबकि दिलराज एक बहुत ही स्ट्रिक्ट है, दिल की बहुत अच्छी है, बड़ी मस्त कैरेक्टर है। उसके लिए हर चीज़ ऐसा, अरे इसने क्या बोल दिया, क्या तुझे क्यों बोला, मैं देखती हूँ, क्या तू हट पीछे। वो हमेशा हर चीज़ के लिए आगे रहती है। और नैना के साथ उसकी केमिस्ट्री धीरे धीरे बहुत अच्छी डेवलप हुई है, जिससे वो एक इस कैरेक्टर को नाम भी देती है दिल्लो दी। और वो उस वजह से सारे लोग मुझे दिल्लो दी, सेट पे भी दिल्लो दी ही बुलाते हैं। सो बहुत अच्छा रहा इस कैरेक्टर को करते हुए। कुछ नया था मेरे लिए, पहले जो शोज़ किए हैं उससे थोड़ा हटके था। बहुत हटके तो नहीं है बट थोड़ा हटके है। और एक पंजाबी लड़की है, और जब नैना के साथ उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है तो उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है शी ऑलवेज़ विथ हर कह रहे तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, ये होगा, मैं हूँ ना। अगर तू, पहले तो उसको पता ही नहीं होता है कि शी वॉज प्रेगनेंट, शी इज़ मैरिड, कुछ उसको पता नहीं होता। जैसे जैसे उसको पता लगता है, उनके बीच में जब केमिस्ट्री बढ़ती गई है तो वो उसके दिल में ऐसा लगता है ठीक है यार, कहीं ना कहीं वो बंदी जो है वो एक लड़की है, उसके साथ एक ट्रबल है। तो हमेशा ये एक लड़की के साथ एक लड़की जैसे खड़ी होती है वैसे ही इसके साथ हमेशा प्रॉब्लम्स में खड़ी होती है, उसको समझाती है, उसको मोटिवेट करती है कि तू टेंशन मत ले, मैं हूँ, मेरा घर है, तू कोई भी चीज़ की फ़िक्र मत कर। और जबकि मेरे जितने भी रूल्स उसने तोड़े हैं उसके लिए भी चीज़ बस ठीक है, ओके कूल, चल ठीक है, हो गया, हटा दो। फिर जब वो राघव घर आता है तो राघव कहता है कि मैं इसको घर लेके जा रहा हूँ, मेरा इससे डिवोर्स नहीं हुआ है और ये यहाँ मेरे साथ घर जाएगी।
तो पहले उसको रहता है कि नहीं ऐसे कैसे घर चली जाएगी, हम तो तेरे खिलाफ़ रिपोर्ट लिखाने जा रहे थे, सो ये नहीं जाएगी। तो किसी तरह से भी ऐसी स्टोरी में ऐसा मोड़ आया कि राघव के घर उन्हें शिफ्ट होना पड़ता है, और नैना के साथ वो हमेशा रहती है, और अभी भी वो नैना के साथ ही उसकी केमिस्ट्री ऐसे दिखा है कि वो उसकी बड़ी बहन की तरह बन गई है, अभी वो लैंडलॉर्ड नहीं है।